हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों, हमारी फिजिक्स की एक सीरीज चल रही है, उसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल को कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। तो आज हम उसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एक्सियल पॉइंट पर हम डाइपोल की वजह से क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, आप एक आदत डालें कि आप रोज के टॉपिक पढ़ते रहें। ऐसा ना करें कि आप उसको इकट्ठा पढ़ेंगे, क्योंकि फिर आपको इकट्ठा करने पर वो बात नहीं आ पाएगी जो आप रोज करोगे। ठीक है ना? तो इसलिए रोज की रोज वीडियो को करें, ऐसा ना करें कि एक साथ करें। ठीक है ना? चलो, तो अब देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है डाइपोल की वजह से। तो सबसे पहले हम एक डाइपोल लेते हैं। ये आपका एक माइनस क्यू चार्ज है और दूसरा मैंने एक प्लस क्यू चार्ज लिया हुआ है। ठीक है, इतनी बात। डाइपोल तो आपको समझ में आ ही गया था। अब इसके सेंटर से मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं P, जहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा R डिस्टेंस पर। बात क्लियर है? ये जो डिस्टेंस थी, जो लेंथ ऑफ डाइपोल थी, उसे हमने 2a लिया था। तो जो इतनी लेंथ होगी सेंटर से इतनी, ये आपकी प्यारे बच्चों a होगी और ये भी आपकी a होगी। और आपको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। बात क्लियर है? तो सबसे पहले हम अपना लिखते हैं, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, consisting of charges plus q and minus q separated by a distance 2a and placed in vacuum। बात क्लियर है? इतनी बात कि हमने क्या करा है, हमने दो चार्ज यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू को एक डिस्टेंस पर रखा हुआ और हम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? पी पॉइंट पर। तो देखो, सबसे पहले आप इस माइनस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो आपको पता है निगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टू वर्ड्स होगा, तो नहीं इस डायरेक्शन में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझ में आई? किसकी ओर? टू वर्ड्स पी ए। तो सबसे पहले हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जो हमारे पास हो जाएगा इस डायरेक्शन में। इसको नाम दे देते हैं E1। चलो पहले इसे ही लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट पी। इस पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद है, Q अपॉन 4πε0r²। क्लियर है इतनी बात? देखो, हम अभी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसमें हम चार्ज के साइन को नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4πε0। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक r है और ये a है, तो जो टोटल डिस्टेंस होगी r हमारे पास कितनी हो गई? ये डिस्टेंस हमारी r है, ये डिस्टेंस हमारे पास a है, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? r प्लस a। हाँ या ना? चलो भाई लिखते हैं इसको। तो डिस्टेंस आपकी हो गई r प्लस a का होल स्क्वायर अलोंग 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 पी ए। सही है ना? P से A की ओर। देख लो, P से A की ओर। अब किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे? इस प्लस की वजह से। तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अब A। चलो भाई ये भी लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट P। तो हमारे पास हो जाएगा E2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस अब देखें। देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें चाहिए ये। अब देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? r। उसमें से आप ये डिस्टेंस कम कर दो जो a है। तो जब आप इसे कम करोगे तो ये जो डिस्टेंस बचेगी ना प्यारे बच्चों, ये r माइनस ए होगी। कितनी होगी? r माइनस ए। चलो भाई, तो ये डिस्टेंस होगी r माइनस ए का होल स्क्वायर और अलोंग किस डायरेक्शन में होगा? देखो, तो ये डायरेक्शन होगी इधर, यानी कि B से P की ओर। ठीक है ना इतनी बात? चलो भाई, तो अलोंग
किधर, बी से पी। अब दोनों की जो डायरेक्शंस है वो अपोजिट है, क्योंकि E1 इधर है तो भैया E2 इधर है, दोनों अपोजिट है तो माइनस करना पड़ेगा। और E2 बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो नेट फील्ड जो हो जाएगा वो E आपका हो जाएगा E2 माइनस E1। क्लियर है? चलो भाई, तो अब इसको निकाल लेते हैं। जो कॉमन है वो आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों में कॉमन होगा और अंदर होगा R माइनस ए का होल स्क्वायर, और आपके पास होगा R प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? एलसीएम तो देखो आप ले सकते हो, कोई बात नहीं। कितना हो जाएगा नीचे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे हुआ, तो देखो आपने ये क्या है, इतना देखो, ये आपने a माइनस बी समझो और इसे a प्लस बी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना a माइनस बी, और a प्लस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है इतनी बात? और ऊपर देखो हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर और r माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आपका हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, और ये अंदर है आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो ये दो तो चले गए, और 2 और 2 मिलके हो गए प्यारे बच्चों 4ar, और नीचे आपका है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इसको ऐसे लिखो, Q और साथ में लिख लो 2a, और 2r को अलग कर दो। देखो फायदा क्या होगा अभी देखो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब जो ये आपका ना इतना ये आपका क्या बन गया P, ये क्या हो गया P, तो आप इसकी जगह पर P ले सकते हो। चलो भाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, P इंटू 2r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपके पास एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2pr 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अलोंग उस ओर होगा जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 था, क्योंकि E2 बड़ा है ना, E2 बड़ा है देखो, तो अलोंग BP, अलोंग BP ये आ गया आपका। सही है इतनी बात? अब अगर एक बात करी जाए कि क्या, कि अगर डिस्टेंस r जो है वो काफी बड़ी है, r की जो वैल्यू है वो a से बहुत बड़ी है, तो आप a को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल हो जाएगा वो हो जाएगा 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। a को तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया इसको, तो हो जाएगा स्क्वायर, तो 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4, तो एक काट देना, तो आपके पास E एक्सियल आ जाएगा प्यारे बच्चों 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो ये आपका एक्सियल, किसी भी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ डाइपोल की वजह से 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। और इसकी डायरेक्शन देखो, याद क्या रखोगे, जो मेन याद रखने वाली बात है वो भी बताता हूं। देखो फॉर्मूला तो ड्राइव करा, लेकिन इससे सीखा क्या, इससे एक बात सीखी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना डाइपोल की वजह से, वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पहली बात। दूसरी बात आपने प्यारे बच्चों ये सीखी, जो डाइपोल है ये आपका डाइपोल मोमेंट किधर होता था, माइनस से प्लस की, और ये डायरेक्शन है, और आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ना उसकी डायरेक्शंस भी वही है। ठीक है भाई, इस पॉइंट पर जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो उसकी डायरेक्शंस भी वही आई इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो डायरेक्शंस किसकी थी, डाइपोल मोमेंट को। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस भी इसी डायरेक्शन है। तो एक ही ये बात याद, दो बात याद हो गई, पहला आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूसरा जो डायरेक्शंस आई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की, वो सेम आई। याद रखोगे ये बात, ये बताओ पक्का ना, ये दोनों बातें याद रखोगे। इसी बात पर मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चंस को आप करें, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी गूगल की आप आंसर को निकालें, कमेंट सेक्शन में लिखें और मेहनत करते रहें। ठीक है बच्चों,
तो आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया कि किसी भी एक्सल पॉइंट पर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।